देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बंगाल में घर से बाहर तक राष्ट्रपति शासन की मांग जोर पकड़ रही है। संदेश खाली की जोश में आई महिलाएं अब ममता के होश ठिकाने लगाने की तैयारी में हैं। जोर जोर से चिल्ला रही हैं, शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग उठा रही हैं, इंसाफ की गुहार लगा रही हैं और ममता दीदी सिर्फ तानाशाही दिखा रही हैं। लेकिन हाईकोर्ट के एक्शन के बाद ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके साथ ही जल्द केंद्र सरकार बंगाल के हालातों पर एक्शन लेने की तैयारी में है, क्योंकि संदेश खाली की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आरोप है कि ममता बनर्जी की पार्टी का नेता शाहजहां शेख अपने चेले चपाटों के साथ घर घर जाता था, लड़कियों को उठाकर अपने घर दफ्तर में ले जाता था, उनके साथ दुष्कर्म कर और जो उसके खिलाफ आवाज उठाता उसे मार दिया जाता। और तो और इलाके में उसकी दहशत ऐसे फैली थी कि उसके आगे कोई बोल नहीं पाता था। लेकिन जब महिलाओं ने हिम्मत जुटाई तो ममता के नेताओं के काले चिट्ठे खोलने के लिए एक एक कर तमाम महिलाएं बाहर आईं। मांग सिर्फ एक ही है, जंगल राज से छुटकारा दिलाया जाए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जिन्होंने इस भाषा को, जहाँ की लोकल भाषा को, जो बंगाल की बोलने जाने वाली भाषा को जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने हिंदी में जब बताया, पूरे देश तक ये खबर चली गई है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री है, जहाँ खुद एक नाम ममता है, मैं फिर बोल रही हूँ, ममता नाम की चीज नहीं है। आप जितना छुपाना चाहती थी, आप आंकड़े नहीं बताना चाहती हैं, क्योंकि आप एफआईआर दर्ज ही नहीं करती हैं। आप महिलाओं के साथ हो रहा टार्चर है, अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं जो मछुआरा वर्ग की हैं, मछली पालन का काम करती हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ आप घर बुला बुला कर टार्चर करते हैं। आपके नेता, आप उनको संरक्षण देती हैं, आप उनको संभाल कर अपने पनाह देती हैं। तो आपको मैं चाहती हूँ कि देश आपको माफ नहीं करेगा, देश आपको एक एक सवाल का जवाब मांगेगा, क्योंकि आज एक बहन हमारे सामने हिम्मत करके आई है, वो अपनी आप बीती आपके सामने भी रखेगी। और हम लोग पूरा कमीशन, क्योंकि कमीशन किसी से डरता नहीं है, कमीशन एक संवैधानिक पद है और हम लोग इन्हीं की हितों की रक्षा करने के लिए हम लोगों को भेजा गया है। हमारी बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और हमारे सामने, कमीशन के सामने, क्योंकि आपका जो यहाँ की चेयरमैन है, आप ही के यहाँ का बेटा है, जिन्होंने ये दर्द उनके सामने जब आया और फुल कमीशन को वो लेके यहाँ पे आए। और हम लोग सारी टीम आपको यह आश्वासन दिलाते हैं कि आपके साथ अब गलत नहीं होने देंगे। ये यहाँ पे जो अपराध बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि हम मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं, राष्ट्रपति को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करिए, नहीं तो ये हमारे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं रहते। खैर, अब जिस तरीके से बंगाल सरकार में नेताओं के काले राज बाहर आ रहे हैं, उससे तो ममता बनर्जी की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई है। टिप्पणी करते हुए कहा है, हमने शिकायतों को देखा है, इलाके की महिलाओं ने बताया है कि वह जमीनें भी कब्जा कर लेता था। शाहजहां शेख इस तरह से भाग नहीं सकता, राज्य सरकार उसका समर्थन नहीं कर सकती। हम उससे कहेंगे कि वे यहाँ सरेंडर करे, वे कानून नहीं तोड़ सकता। यदि एक शख्स पूरी आबादी से ही फिरौती मांगता है तो फिर सत्ता उसका साथ नहीं दे सकती। वो सिर्फ जनता का प्रतिनिधि है, उसका काम जनता का हित करना है। पहली नजर में ये समझ आता है कि शाहजहां शेख ने लोगों को परेशान किया था। संदेश खाली में पाबंदियों को लेकर हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार भी लगाई है। अदालत ने कह दिया है कि आप सिर्फ तनावपूर्ण हालात पैदा कर रहे हैं, आप बेवजह की स्थानीय लोगों को परेशान कर रहे हैं। ममता बनर्जी इस तरह की तानाशाही दिखाकर बस पीड़ितों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही हैं। संदेश खाली इंसाफ मांग रहा है और ममता बनर्जी मामले को किसी तरह दबाकर रफा दफा करने की फिराक में है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। खबर ये है कि पीएम मोदी भी जल्द संदेश खाली पहुंच सकते हैं, पीड़ित महिलाओं से बातचीत कर सकते हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि पीएम मोदी की बंगाल दौरे की तारीखों का अभी पीएमओ की ओर से फाइनल नहीं किया गया है, यानी कि पीएम मोदी जल्द ही बंगाल आ सकते हैं। वैसे भी बंगाल पर अब बीजेपी की नजर टिकी हुई है, हालात यही कह रहे हैं, तो जल्द केंद्र सरकार भी यहाँ एक्शन ले सकती है, क्योंकि ममता राज में इस तरह के एक दो नहीं, तमाम मामले सामने आ चुके हैं। कभी लोगों को टीएमसी नेताओं की गुंडागर्दी की बलि चढ़ना पड़ता था, तो कभी महिलाओं को अत्याचार झेलना पड़ता था। इंसाफ के नाम पर बस उनकी आवाज दबा दी जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब प्रताड़ित हो रही जनता जाग चुकी है और ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।